कि बीपीएससी टीआरई 3 की वैकेंसी आप देखिए 2024 फरवरी में ही आई थी। लोगों को स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं किया गया है, तो आखिर सरकार चाहती क्या है? क्या 2025 विधानसभा चुनाव तक खींच के ले जाना चाहती है? टीआरई 1 टीआरई 2 का देखिए अब कितनी जल्द प्रक्रिया पूरी की गई, हो गया, सब कुछ हो चुका है, अभी तक स्कूल में ज्वाइनिंग क्यों नहीं किया जा रहा है? जल्द से जल्द टीआरई 3 में जितने भी चयनित हुए हैं उन सबको स्कूल में ज्वाइन करवाइए कि सरकारी नौकरी के लिए वो फॉर्म भी नहीं भर सके। कम से कम 10 साल के लिए जरूर प्रतिबंधित किया जाए। बिहार का सर्टिफिकेट बनाकर यहाँ का आरक्षण ले लिया, इसी भी बीपीएससी और शिक्षा विभाग सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं कर रहा। हम लोग आंदोलन करेंगे, पहले तो बिहार के बारे में जानना भी जरूरी। बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट आ गया, ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया है, लेकिन अब तक जो जानकारी मिल रही है कि किसी भी शिक्षक को ज्वाइन नहीं करवाया गया है। वहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के लगातार छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन छात्र नेता दिलीप डोमिसाइल को लेकर के भी आवाज़ उठा रहे हैं। खुद बातचीत करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं। क्या कहेंगे, जो बीपीएससी टीआरई 3 का ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया, ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा है, इसको लेकर के? देखिए, ये बहुत दुखद है कि बीपीएससी टीआरई 3 की वैकेंसी आप देखिए 2024 फरवरी में ही आई थी और 1 साल से अधिक समय बीत गया और अभी तक इन लोगों को स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं किया गया है। तो आखिर सरकार चाहती क्या है? क्या 2025 विधानसभा चुनाव तक खींच के ले जाना चाहती है कि वहाँ पे ले जाके हम ज्वाइन करवाएंगे चुनाव के समय, ताकि चुनाव में हमको इसका फ़ायदा मिले? ये क्या चल रहा है? टीआरई 1 टीआरई 2 का देखिए अब कितनी जल्द प्रक्रिया पूरी की गई, कितनी जल्द जो है स्कूल में ज्वाइनिंग कराया गया। उस समय अभ्यर्थियों को मौका नहीं ठीक से दिया गया। कोई अगर पहले से कहीं जॉब में है, उनको बहुत सारी दिक्कतें हुई, कोई कहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हुई, छुट्टी के दिन काउंसलिंग करवाया गया। लेकिन वही अब टीआरई 3 का देखिए, काउंसलिंग हो गया, सब कुछ हो चुका है, अभी तक स्कूल में ज्वाइनिंग क्यों नहीं किया जा रहा है? हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, बिहार सरकार से, शिक्षा विभाग से, शिक्षा मंत्री से, कि जल्द से जल्द टीआरई 3 में जितने भी चयनित हुए हैं उन सबको स्कूल में ज्वाइन करवाइए और ताकि ये लोग स्कूल में पढ़ाना शुरू कर सके। ये इन लोगों का समय बर्बाद किया जा रहा है। जब वो चयनित हो चुके हैं तो उनको ज्वाइन कराइए। और साथ ही मैं ये भी कह रहा हूँ कि सभी जितने भी चयनित हुए हैं, टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 जितने भी चयनित हुए, सब की सर्टिफिकेट की जाँच अच्छे से होनी चाहिए। आवासीय, ईडब्ल्यूएस, एनसीएल, जाति सर्टिफिकेट, दिव्यांगता से संबंधित सर्टिफिकेट और बायोमेट्रिक की भी जांच होनी चाहिए। और जो लोग भी इसमें फर्जीवाड़ा करके किसी भी तरह से आए हैं उन सबको बाहर किया जाए और सबको प्रतिबंधित किया जाए कि सरकारी नौकरी के लिए वो फॉर्म भी नहीं भर सके। कम से कम 10 साल के लिए जरूर प्रतिबंधित किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें फर्जी दिव्यांग, फर्जी आवासीय बनाकर आ गए हैं। बिहार से बाहर के लोग बिहार का सर्टिफिकेट बनाकर यहाँ का आरक्षण ले लिया, इसी भी सोशल साइट पर हम खबर देख रहे हैं। तो इस सब की जाँच हो और साथ में टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। टीआरई 2 टीआरई 1 का भी कोर्ट में लोग केस लड़ रहे हैं, कई मामलों में उनको कोर्ट से राहत मिल गई है, जीत मिल गई है, फिर भी बीपीएससी और शिक्षा विभाग सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं कर रहा है। तो इसलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी तीनों का जारी होना चाहिए। और इसके अलावे टीआरई 4 की वैकेंसी डोमिसाइल के साथ आनी चाहिए। एसटीईटी डोमिसाइल के साथ जल्द निकाली जाए, क्योंकि एसटीईटी आप देखिए साल में 2 साल कराने की बात कही गई थी। हम लोग साल में 1 बार एसटीईटी कम से कम आयोजित हुई, ऐसी मांग किए थे। लेकिन सरकार ने क्या कहा, जब चुनाव का समय था, लोकसभा चुनाव, तो 2 बार कराएंगे। लेकिन 2024 में देखिए 1 बार भी एसटीईटी का विज्ञापन नहीं आया है। जो परीक्षा एसटीईटी की हुई थी उसका विज्ञापन 2023 दिसंबर में आया था, तो 2024 में एक भी विज्ञापन नहीं आया। 2025 में अभी देखिए अप्रैल आधा लगभग बीत चुका है, अभी तक उसका विज्ञापन नहीं है। तो एसटीईटी का विज्ञापन जल्द आए डोमिसाइल के साथ, टीआरई 4 का भी विज्ञापन डोमिसाइल के साथ। और बिहार के सभी सरकारी नौकरी में बीपीएससी टीआरई यानी शिक्षक भर्ती, बीपीएससी सिविल सेवा, दरोगा, सिपाही, बीएसएससी सहित जितने भी वैकेंसी है, लाइब्रेरियन हो या मेडिकल से संबंधित हो, बी फार्मा हो, लैब टेक्नीशियन हो, सब में डोमिसाइल 90% लागू किया जाए। और सरकार ने तो मना कर दिया कि डोमिसाइल लागू ही नहीं होगी, तो छात्र नेता दिलीप आगे क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग चाहते हैं प्राइमरी एजुकेशन में 100% डोमिसाइल लागू हो, क्योंकि वो मातृभाषा में शिक्षा देनी होती है। और अदर जगह 90% डोमिसाइल सीधे तौर पे लागू हो, क्योंकि कुछ राज्यों में ऐसा है सीधे तौर पे डोमिसाइल लागू है, जिसके चलते वहाँ बिहार के अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सकते। जबकि कई राज्यों में अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है, यानी कि वहाँ का सिलेबस ऐसा है जिसके वहाँ की परीक्षाओं में उस राज्य से संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में उस राज्य के लोगों को ज़्यादा नंबर दिया जाता है। तो प्रक्रिया ऐसी बनाई गई है कि उस राज्य के लोगों को फ़ायदा होता है। इसलिए बिहार में भी ऐसा किया जाए कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बिहार से संबंधित प्रश्नों की संख्या ज़्यादा हो, और हो सके तो अलग से एक पेपर दे दीजिए जिसमें बिहार से संबंधित ही क्वेश्चन पूछा जाए, ताकि बिहारी अभ्यर्थियों को ज़्यादा फायदा हो। बिहार में नौकरी करना है तो पहले तो बिहार के बारे में जानना भी जरूरी है, इसलिए डोमिसाइल लागू हो। इसके लिए हम लोग
अप्रैल अंतिम सप्ताह या मई प्रथम सप्ताह में आंदोलन करने जा रहे हैं। आंदोलन करने जा रहे हैं। बिल्कुल पटना में आंदोलन एक करेंगे। सवाल ये भी है दिलीप जी, ऐसा तो नहीं है कि TRE 3 का ज्वाइनिंग इसलिए नहीं करवाया जा रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा और दोनों को एक साथ ज्वाइनिंग करवाए? तो सरकार ऐसा बोल दे, ज्वाइनिंग से तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। ज्वाइनिंग से उसका मतलब नहीं है। TRE 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट का ज्वाइनिंग से क्या मतलब? इसको ज्वाइन कीजिए, उसका रिजल्ट आएगा, उसका काउंसलिंग कराएगा, फिर उसको ज्वाइन किया, जैसे TRE 1 में हुआ। TRE 1 में पहले क्या जितने लगता है अब उन शिक्षक को जो जिनको लेटर मिलेगा उनको फिर से प्रोटेस्ट करना पड़ेगा तब ज्वाइनिंग मिलेगी क्या? अब सरकार तो पता नहीं क्या चाहती है। तो अब तो TRE 3 के जितने भी चयनित है उनसे हम कहेंगे कि आप लोग एकजुट होइए और किसी दिन पटना में प्रदर्शन कीजिए। जब सरकार यही चाह रही है कि बगैर सड़क पे उतरे आप कुछ करना नहीं चाहते हैं, तो अब अभ्यर्थियों को के लिए भी अब प्रोटेस्ट। वही तो हमको भी लग रहा है कि ज्वाइनिंग के लिए भी आप प्रोटेस्ट करना पड़ जाएगा। तो TRE 3 के जितने अभ्यर्थी हैं उनको अब एकजुट होना चाहिए और जल्द से जल्द एकजुट होकर सड़क पे उतरे, हम उनके साथ खड़े हैं। चलिए, TRE 3 की ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, उसको लेकर के भी छात्र नेता दिलीप ने मांग कर दी है सरकार से जल्द ज्वाइनिंग करवाए, नहीं तो TRE 3 के जितने भी शिक्षक हैं वो एकजुट हो और साथ आकर के सड़कों पे उतरे ताकि सरकार जल्द से जल्द लोगों को ज्वाइनिंग दे सके। वही डोमिसाइल को लेकर के भी कह रहे हैं कि 100% डोमिसाइल लागू होनी चाहिए, जो प्राथमिक शिक्षा दी जाती है उसमें, वहीं पे तमाम जो बिहार में परीक्षाएं होती है उसमें भी डोमिसाइल लागू हो। अगर लागू नहीं होती है तो सड़कों पर अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के प्रथम सप्ताह में सड़कों पे छात्रों के साथ उतरेंगे। अब देखने वाली बात होती है सरकार छात्र नेता दिलीप की बात मानते हैं या नहीं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।